स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया एनर्जी की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की टाइप्स कौन सी हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सोलर एनर्जी थी, इसके अलावा कौन सी थी, थर्मल एनर्जी थी, उसके अलावा विंड एनर्जी थी, और ये जो सारी एनर्जीज थी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल के बारे में। अब ये है कि एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं इसका कोई इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि एनर्जी का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन्वायरमेंट के ऊपर वो क्या क्या है हमारे पास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है। जो नॉइज़ पोल्यूशन होती है, जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन होती है, यानी कि जो थर्मल यानी कि जो हमारे पास थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि कोल के फ्यूल को बर्न करके हम जो एनर्जी हासिल करते हैं, या फिर पावर प्लांट जो होते हैं जैसे कि चश्मा पावर प्लांट हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये जो है हमारे पास है, कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये यूरेनियम को इस्तेमाल करके एनर्जी यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या इफेक्ट कर रहे हैं हमारे माहौल के ऊपर। तो ये नॉइज़ एनर्जी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, यानी कि शोर का पोल्यूशन होता है। इससे एयर पोल्यूशन होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे पास हवा में जैसे कि वहाँ पे बर्न हो रहा है कोई मटेरियल, तो जब कोल बर्न होता है तो उसका धुआं भी निकलता है। धुआं जो होता है चिमनी से जब निकलता है तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। आप देखते हैं कि उसको आहिस्ता आहिस्ता वो हमें नज़र आ रहा होता है, कुछ दूर दूर जाके वो फैल जाता है। जब वो फैल जाता है तो वो क्या करता है कि तब तक वो माहौल को इफेक्ट कर चुका होता है। तो ये एयर पोल्यूशन होती है। और उसके अलावा है वाटर पोल्यूशन है, जो कुछ हम वाटर में अपनी फैक्ट्रीज हो हमारी चीज़ों को छोड़ते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वाटर पोल्यूशन की भी वजह बन जाती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पोल्यूशन क्या चीज़ है। पोल्यूशन की हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके पहले समझ लेंगे क्या चीज़ होती है। यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास के माहौल को क्या करे, नुकसान दे, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ और दूसरे जानवरों की ज़िंदगियाँ भी मुतासिर हो, वो क्या होती है, पोल्यूशन कहलाती है। चाहे उस आवाज़ की पोल्यूशन हो, चाहे वो हवा की पोल्यूशन हो, चाहे वो ज़मीन की सॉलिड पोल्यूशन जिसे कहते हैं, ज़मीन की कूड़ा क्रिकेट या कचरा वगैरह हो, ये भी क्या है, पोल्यूशन में ही आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, अ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी में जो तब्दीली आती है, डेट कैन बी हार्मफुल, जो हार्मफुल हो सकती है, एंड अनप्लीजेंट फॉर लिविंग थिंग्स, और जानदार चीज़ों के लिए क्या हो सकती है, ना खुशगवार हो सकती है, वो क्या होती है, पोल्यूशन होती है। सेकंड है हमारे पास है थर्मल पोल्यूशन। इसकी टाइप है थर्मल पोल्यूशन है कि थर्मल क्या होती है, नाम से पता चला कि हमारे पास है कि थर्मल क्या होता है कि हमारे आसपास माहौल का क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है। वो क्या करता है, वो क्या होती है, हमारे पास थर्मल पोल्यूशन होती है। तो अब थर्मल पोल्यूशन है टेम्परेचर राइज इन एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स द लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन वो होती है जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, माहौल में, जो हमारी ज़िंदगी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, इस कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। आगे हमारे पास है एयर पोल्यूशन, यानी कि थर्मल पोल्यूशन के बाद क्या आ गया हमारे पास, एयर पोल्यूशन आ गई है। द अनइवन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट विच पोल्यूट्स द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आसपास माहौल में ऐसे इफेक्ट्स हों जो हमारी हवा को क्या करें, मुतासिर करें, जैसे धुआं हो गया और बहुत सारी दूसरी पोल्यूशन हो गई हैं। वो बदबूदार चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि सारी की सारी हवा को पोल्यूट करती हैं, हवा को आलूदा करती हैं, तो वो क्या होती हैं, एयर पोल्यूशन में आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि डस्ट हो गया, स्टॉर्म हो गया, आंधी हो गया, ये क्या आती है, एयर पोल्यूशन में ही शामिल है। उसके बाद है वोल्केनो इरप्शन है, लावा आतिशफशां जो फटते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलती है। ना सिर्फ वहाँ से मैग्मा या लावा निकलता है, तो वहाँ से धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वो क्या कराता है, एयर पोल्यूशन का वजह बनती है। फॉरेस्ट फायर है, जब जंगलात को आग लगती है तो जहाँ पे आग होगी वहाँ पे धुआं भी उठेगा, तो जब धुआं उठता है तो वो क्या करता है, हवा को, हमारे आसपास के माहौल को क्या करता है, पोल्यूट करता है। आगे है फ्यूल बर्निंग है, जो हम फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे कि हमारे अपनी गाड़ियों में जब जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हमारे साइलेंसर से, गाड़ियों के साइलेंसर से क्या निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है, तो वो भी क्या है, एयर पोल्यूशन का ही सबब बनते हैं। ऑटोमोबाइल्स, वही चीज़ आ गई हमारे पास ऑटोमोबाइल्स के बारे में, जो गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रन हो रही हैं, चल रही हैं, वो कैसे चल रही हैं, एनर्जी के ऊपर ही चल रही हैं। तो जब एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही होती हैं तो वहाँ से क्या होता है, चिमनी से धुआं निकल रहा होता है। तो धुआं होता है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे माहौल को क्या करता है, पोल्यूट करता है। इसके अलावा पावर प्लांट्स हैं। पावर प्लांट्स से है कि यानी कि जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स आ गए हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ गए हैं यहाँ, ये भी हमारे माहौल को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। इनके वेस्ट जो होते हैं हमारे माहौल को पोल्यूट करते हैं। हीट रिलीज फ्रॉम लेक्स, जो लेक से हमारे पास हीट रिलीज होती है, रिवर, दरियाओं से लीक होती है। इसके अलावा जो हमारे पास रिलीज जो होती है हमारे पास ओशन से, जो समंदर से हीट जो रिलीज होती है, वो भी हमारे माहौल को क्या करती है, पोल्यूट करती है। अच्छा, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं।
इतनी ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं, जो हमारी ज़िंदगियों के लिए और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुकी हैं, इसको हम रिड्यूस भी करना है। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन? यूज्ड लेड फ्री पेट्रोल। जो पेट्रोल होता है उसमें एक लेड की ख़ास मिकदार मौजूद होती है, कि हमें एक ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लेड की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो या फिर ना हो। तो हमें लेड फ्री पेट्रोल जो है वो यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा है गवर्नमेंट हैज़ पास द लॉ। जो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट लेवल पे क्या वर्क हुआ है उस चीज़ को हम देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ पास द लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ को पास किया टू लिमिटाइज द टाइमिंग ऑफ पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने कानून पास किया है कि जो पावर प्लांट्स हैं और फैक्ट्रीज़ हैं उनके टाइम को क्या कर दिया है, लिमिटाइज कर दिया, यानी कम कर दिया कि इतने से लेके इतने बजे तक ये चलेंगे, इसके बाद ये वर्क नहीं करेंगे, ये अपना काम करना छोड़ देंगे, ताकि माहौल हमारा साफ सुथरा रहे, पोल्यूशन ना फैले। इसके अलावा इंडिविजुअल इफेक्ट है, जो हमारे हम जो हैं जो पोल्यूशन की वजह बनते हैं वो क्या है, यूज़ ऑफ कार्स। हम कार को इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑटो यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जगह पे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। मशीन्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, हर जगह पे मशीन्स हैं कि अपनी सहूलियत के लिए, तो हमें अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से करना चाहिए, इसलिए हमें मशीन्स का भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो है हम अपने माहौल को, अपने कमरे को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जो वो क्या करता है कि हमारे रूम को तो ठंडा कर देता है, लेकिन माहौल में क्या कराता है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा होता है, जो ओजोन की लेयर के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी हमारे पास इससे भी बचना चाहिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट कम हो जाए और हमारे माहौल क्या रहे, एक मुतवाज़न माहौल रहे, ताकि ये हमारी पोल्यूशन ना हो, हमारे लिए ज़मीन एक महफूज रह जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।